फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचएससी लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलपीजी गैस के बारे में। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, यह एक प्रकार का हाईली फ्लेमेबल लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है जिसका उपयोग हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं। आज के डेट में हर एक के घर में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम जानेंगे इस गैस सिलेंडर के सेफ़ हैंडलिंग के बारे में कि इस गैस सिलेंडर को घर में लाते समय या घर में लाने से पहले इसमें हमें क्या-क्या चेक करना चाहिए ताकि हमारे घरों में कोई भी बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। देखिए, हर एक गैस सिलेंडर के ऊपर जो कॉलर होता है, उसके कॉलर पे कुछ डिजिट नंबर लिखे रहते हैं, जो होता है इसका स्टैट्यूटरी टेस्टिंग ड्यू डेट, जिसमें आपको 4 अल्फ़ाबेट मिल सकते हैं, ए, बी, सी और डी। उसके आगे 2 न्यूमेरिक डिजिट रहते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं और इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, आइए आगे वीडियो में देखते हैं। देखिए, अगर आपके सिलेंडर के ऊपर ए लिखा है तो यह उस साल के क्वार्टर को आइडेंटिफ़ाई करता है। ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर वहाँ पे बी लिखा है तो बी का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून। और यदि उसके आगे सी लिखा है तो सी का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और डी का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी जो ए, बी, सी और डी है, यह आपके उस साल के क्वार्टर को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका जो स्टैट्यूटरी टेस्टिंग डेट है वो उस डेट में जा कर के एक्सपायर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस सिलेंडर के ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा है B13। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिलेंडर का जो एक्सपायरी डेट है, स्टैट्यूटरी टेस्टिंग ड्यू डेट है, वो आपका अप्रैल, मई, जून 2013 में ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है। तो जब भी आप अपने घर में सिलेंडर लेके आएँ तो उसके ऊपर इसके मार्किंग को ज़रूर आइडेंटिफाई करें। अगर उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है D23 तो इसका मतलब है दिसंबर 2023 में ही वो एक्सपायर हो गया है। तो कभी भी सिलेंडर लाते समय इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा होता है कि जब भी हम अपने घर में सिलेंडर का कनेक्शन करते हैं तो उस समय उस सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटर को सही ढंग से कनेक्शन करना चाहिए। और जो उसके स्टोव चूल्हा में जो हम कनेक्शन करते हैं उसको भी सही ढंग से कनेक्शन करना चाहिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। आप आगे एक इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें किसी कारणवश स्टोव से, जो उसका चूल्हा से उसके सिलेंडर का जो होज पाइप है वो निकल गया है और वहाँ से उस गैस ऑन है और ये लेडीज़ वहाँ पे छोड़ के भाग गई। और ये पूरा गैस जो इस घर में स्टोर हो रहा है, लीकेज होकर के एक तरह से स्टोर हो रहा है। अगर इस सिलेंडर के नोब से, रेगुलेटर से इसको बंद कर दिया जाता तो ये इस तरह से बड़ा एक्सीडेंट नहीं हो पाता। लेकिन वो लेडीज़ डर करके भाग गई इस सिलेंडर को लीकेज कंडीशन में छोड़ के। और धीरे धीरे इसके पूरा जो एलपीजी गैस है वो यहाँ से निकल करके इस घर के अंदर एक प्रकार से स्टोर हो जाएगा। अब इसके कंडीशन में कहीं से भी एक माइनर स्पैटर या स्पार्क मिलता है तो इस घर में एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा, एक बड़ा सा फायर का केस होगा। आप देख सकते हैं कंटिन्यू इस सिलेंडर के अंदर से गैस का रिसाव हो रहा है, गैस निकल रहा है। और ये गैस तब तक निकलेगा जब तक इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर है। इसका रोकने का आसान तरीका था उसी समय सिलेंडर के रेगुलेटर के पास का वाल्व को बंद कर देना था। लेकिन अवेयरनेस की कमी की वजह से वो लेडीज़ इस लीकेज को देख के डर गई और डर के इसको ऐसे ही छोड़ करके भाग गई। अब देख सकते हैं इसके सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इसकी जो पाइप का जो रोटेशन है वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे ये स्लो हो रहा है। जैसे इस सिलेंडर के अंदर का पूरा गैस रिलीज हो जाएगा, इसका जो पाइप है वो एक जगह पर स्थिर हो जाएगा और उस समय ये लोग आएंगे और वहाँ पे कोई एक माइनर एक्टिविटी करेंगे जहाँ से स्पार्क जनरेट होगा और इस घर में एक बड़ा फायर होगा, एक बड़ा आग का दुर्घटना होगा। आप देखते रहिए इस वीडियो में किस प्रकार से गैस का एक छोटा सा इंसिडेंट जो अवेयरनेस के कमी के वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले लिया। अदरवाइज़ ये इसे शुरू में ही रोका जा सकता था। जैसे ही गैस का रिसाव शुरू हुआ हम उसे सिलेंडर के रेगुलेटर से उसको बंद कर सकते थे। ऑलमोस्ट अब इस गैस सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट स्लो हो गया है, लो हो गया है और पूरा एलपीजी गैस इस घर के चारों तरफ कोने कोने में रीस्टोर हो चुका है। अब जैसे ये पाइप एक जगह स्थिर हो गया है, यानी इसका प्रेशर जो है वो पूरा ऑलमोस्ट कम हो चुका है। लेकिन इसकी गैस का जो प्रभाव है, गैस इस घर के चारों तरफ कोने में है। अब जैसे ही यहाँ पे लेडीज़ वापस आएगी इसे देखने के लिए सिलेंडर का गैस ख़त्म हुआ या नहीं, और इधर से एक दूसरा बंदा आएगा, ये दोनों लोग जैसे ही सिलेंडर के पास पहुँचेंगे तभी किचन साइड से एक माइनर सा स्पार्क कहीं से आएगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर का केस होगा। आप देख सकते हैं किचन साइड से एक बड़ा का छोटा सा स्पेटर आया और कितना बड़ा फायर का केस हुआ, जिसे एक माइनर
रोका जा सकता था। यहाँ पे किसी प्रकार का इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता अगर इनको अवेयरनेस होती है, लीकेज होते ही उसको सिलेंडर के रेगुलेटर से इसको बंद कर दिए होते तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो इस प्रकार से घटना से बचने के लिए अपने घर में यूज होने वाले सिलेंडर का प्रॉपर इंस्पेक्शन और उससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो अपने घर के लोगों और औरतों में ज़रूर बताएं, ताकि इस प्रकार का दुर्घटना आपके घरों में न हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।